जाति जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें मानवता का प्यार नहीं। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडलगण एवं प्रभु श्रोतागण, इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं सिपाही जीडी राकेश कुमार सिंह, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आज का विषय मानवाधिकार की चिंता करने वाली पुलिस बल अधिक प्रभावी हो जाता है, इस विषय के पक्ष में अपना मत रखता हूं एवं जोर समर्थन करता हूं। महोदय, मानवाधिकार अधिकारों का वह समूह है जो हर इंसान इसका हकदार है। हर इंसान को यह हकदार जन्म से प्राप्त है, चाहे किसी भी धर्म या किसी भी जाति या किसी भी लिंग से हो। महोदय, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा जब चिड़िया से कैसे बनाते हो आसियाना, पूछा जब चिड़िया से कैसे बनाते हो आसियाना, तो बोली भरने पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। महोदय, एक छोटी सी चिड़िया अपनी घोंसले बनाने के लिए बार बार उड़ान भर के एक एक तिनका तिनका उठाकर अपने घोंसले के निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार हम पुलिस बलों को मानवाधिकार की चिंता करते हुए अपने ड्यूटी का निर्वहन करना होगा, तब जाकर एक सटीक और सक्षम राष्ट्र की कल्पना हो सकता है। इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। महोदय, हम पुलिस बल अगर मानवाधिकार की चिंता नहीं करते हैं तो अपने ही देशवासियों का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हम अपने देश के विरोध के लोग के सामने अपने सक्षम या सिद्ध राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। महोदय, जब पुलिस बल मानवाधिकार की चिंता करती है तो पुलिस बल की समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है। लोग पुलिस बल पर भरोसा करने लगते हैं, लोग पुलिस बल की छवि सुधरती है एवं जनता पुलिस बल के साथ निर्भय होकर अपनी बातों को रखती है, जिससे पुलिस बल का मनोबल बढ़ता है एवं उत्साह बढ़ता है एवं अपने ड्यूटी में पुलिस बल गर्व महसूस करते हैं एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पुलिस बल का मान सम्मान मिलता है। महोदय, मैं रहता हूं उस देश में जहां होता है मान सम्मान जीवन अधिकारों का। मैं रहता हूं उस देश में जहां होता है मान सम्मान जीवन अधिकारों का। इस धरा पर खिलता है जीवन, इस धरा पर खिलता है जीवन, जहां होता है सम्मान मानवता मानवाधिकारों का, मानवता मानवाधिकारों का। महोदय, यहाँ पर बैठे विपक्ष में इस मुद्दे पर प्रवक्तागण बात करते हुए मैं उनको साफ बताना चाहता हूं कि हिंसकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद एवं पत्थरबाजों से एवं अन ड्यूटी से निर्वहन करते हुए हम पुलिस बल को मानवाधिकार का पालन करना ही होगा, सम्मान करना ही होगा। इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। महोदय, ऐसे ही पुलिस बल के लिए कई उदाहरण हैं। हम सभी पुलिस बलों के लिए अमरनाथ की यात्राएं, चाहे अमरनाथ की यात्राएं, चाहे उत्तराखंड के वो खौफनाक मंजर जीता जागता उदाहरण है। महोदय, पुलिस बल मानवाधिकार की चिंता करते हुए अपनी जान की परवाह भी नहीं की, अपने देश को सर्वोपरि रखा, अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा एवं मानवाधिकार को सर्वोपरि रखा। महोदय, ऐसे ही मैं एक अपना आप बीती बताना चाहता हूँ। श्रीनगर के बारामूला में मैं पत्थरबाजों के बीच फंस गया था अपने सेक्शन के साथ। तब मैं प्रशिक्षण के दौरान जो मुझे सिखलाई दिया गया था उसका उपयोग करते हुए, मानवाधिकार का पालन करते हुए पत्थरबाजों के साथ अपने डट कर मुकाबला किया, सुरक्षित अपने सेक्शन को निकाला। महोदय, मैं बस अंत में यही कहना चाहता हूं कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, चाहे जितना आपके विपरीत हो, मगर आपने इस देश की सेवा के लिए कसम खा ली है तो भारत के बने इस संविधान से मानवाधिकार आयोग का पालन करना ही होगा। तब एक आप जाकर सच्चे सैनिक कहलाओगे, क्योंकि भारत सरकार ने आपके हाथ में हथियार दिया है रक्षा करने के लिए। ध्यान रहे कि आप एक रक्षक हैं, ना कि भक्षक। महोदय, मैं बस कुछ पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं, मगर ये पंक्तियां हमारे विपक्ष में बात करते हुए मानवाधिकार की कई खामियों को गिना रहे हैं, खासकर उनके लिए है। महोदय, किसी तरह के अन्याय से आप ना हो परेशान, किसी तरह के अन्याय से आप ना हो परेशान, मानवाधिकार आयोग करेगा आपकी समस्या का समाधान। किसी तरह के अन्याय से ना हो आप परेशान, किसी तरह के अन्याय से ना हो आप परेशान, मानवाधिकार आयोग करेगा आपकी समस्या का समाधान, आपकी समस्या का समाधान। जय हिंद।